कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहने के लिए खुद का स्तर ऊंचा करना होता है, अपने आप को समेटना पड़ता है, अपनी सोच और समझ को दुरुस्त करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात कि सहज और सरल हो जाना पड़ता है। ऐसे ही एक अद्भुत और बिरले व्यक्तित्व से जीवन के इस मोड़ पर अचानक मुलाकात हुई। जो हवा, मिट्टी और पानी उन्हें नर्चर और नरिश कर रही थी, मैं भी उसी आबो हवा में पल रही थी। उनका परिवार कहीं ना कहीं हमारे परिवार से जुड़ा रहा, मगर मैंने केवल उनका नाम ही सुना था। आज वो नाम अपने आप में एक मुकाम है और वो व्यक्ति एक अभिव्यक्ति, भारतीय कला, संस्कृति और संस्कार की अभिव्यक्ति। चलिए समय के कुछ परते खोलते हैं। छत्तीसगढ़ के महाकौशल अंचल के ऐतिहासिक शहर रायपुर में संगीत साधक दंपति डॉक्टर अरुण सेन और डॉक्टर अनीता सेन के घर उनके छोटे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा अनुराग। नन्हे अनुराग को उनकी मां कन्या वेश में रखती ताकि बेटी का अभाव महसूस न हो। क्या पता उस बच्चे की नाट्य प्रतिभा का पहला अंकुरण वहीं से शुरू हुआ हो। जब नियति को किसी के माध्यम से कुछ करवाना हो ना, तो वो अपने आसपास के परिवेश को खुद ही सजोती है। डॉक्टर अरुण और अनीता सेन ने संगीत की प्रतिभाओं को मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से शहर के पहले संगीत गुरुकुल की स्थापना की। अन्य बच्चों के साथ अनुराग भी संगीत की औपचारिक शिक्षा ले रहे थे। माता पिता का संगीत कौशल्य तो डीएनए में मिला ही था, उस पे सोने पे सुहागा कि अच्छी शिक्षा, सच्ची संगीत साधना और भारतीय संस्कार भी मिल गए, जो उनकी प्रतिभा के साथ उनके चरित्र को भी निखार रहे थे। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो नटखट अनुराग एक दिन दुनिया में शेखर सेन के नाम से जाने जाएंगे। जी, ये वही शेखर सेन हैं जिन्होंने भारत के नाट्य और संगीत परंपरा को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि जिसको छूना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। पद्मश्री शेखर सेन एक संगीतकार, गायक, कवि, लेखक, नाटककार, निर्देशक, अभिनेता और चित्रकार हैं। वो शायद अकेले कलाकार हैं जिन्होंने नाटक को लिखने से लेकर मंचित करने की सभी विधाओं को अकेले निभाया है। उनके द्वारा रचित और मंचित एक पात्रीय नाटक तुलसी, कबीर, सूरदास, विवेकानंद एवं साहिब भारतीय संगीत नाटक परंपरा की अनमोल धरोहर है। उन्होंने भारत के उन संतों और विचारकों को दुनिया के सामने पुनर्जीवित किया है जिनकी शिक्षा दुनिया की दिशा बदल सकती है। अपनी हर प्रस्तुति में वे हमें एहसास दिलाते हैं कि हम दुनिया की महान संस्कृति की धरोहर के धारक हैं और हम ही भारत के महान संतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उनके आदर्शों को आत्मसात करना हमारी जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी। देश और दुनिया में उनके नाटकों के 2000 से भी ज्यादा मंचन हो चुके हैं। राष्ट्रपति भवन हो या देश विदेश के प्रतिष्ठित रंग भवन, उन्हें सादर और श्रद्धा से आमंत्रित किया जाता है। दर्शक उन संत चरित्रों को अपने अंदर उतारने को आतुर हो जाते हैं। वे अपने भारतीय होने पर गर्व करने लगते हैं। यही सबसे बड़ा योगदान है हमारे शेखर जी का। पिछले साल की बात है, पूना में पावना नदी के किनारे स्थित हमारे टाउनशिप में सुबह की सैर करते करते उनसे अचानक भेंट हो गई। एक शहर के लोग जब कहीं और मिलते हैं तो बड़े स्वाभाविक रूप से सहज सा अपनापन महसूस होने लगता है, लेकिन वे एक पब्लिक फिगर हैं। थोड़ी हिचकिचाहट हुई।
थोड़ी देर में ही यह एहसास हो गया कि सफलता उनके सर पे चढ़ने में असफल हो गई है। सरलता एक स्वभाव है जो ईश्वरीय कृपा और अच्छे संस्कारों से मिलता है। बस फिर हमारे बीच का एक औपचारिक सा परिचय कुछ मुलाकातों में ही गहरी आत्मीयता में बदल गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान श्वेता जी का है। एक सेलिब्रिटी की पत्नी का अलग ही रुतबा होता है, मगर दंभ और अहंकार से कोसों दूर वे शेखरदा के साथ पर्दे के पीछे और मंच के नीचे रहकर अपनी पूरी सहभागिता निभाती हैं। उन्होंने पति के साथ टाट से ठाट का सफर बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से निभाया है। ये सुखद संयोग है कि श्वेता जी और मैं भोपाल के एक स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। तब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आज हमारा दोहरा रिश्ता हो गया है, इसलिए और भी मजबूत हो गया है। इस जुगल जोड़ी के साथ उनका बेटा सौरभ और माशी मुनि भी अपने हो गए हैं। मतलब 3 जनरेशन के सदस्य एक ही छत के नीचे मिल गए। लगता है जैसे दुनिया के कुंभ में बिछड़ा हुआ अपना परिवार मिल गया है। कुछ लोग कितने भी बड़े हो जाएं, शहर की भीड़ भाड़ में भी अपने छोटे शहर की भोली सी संस्कृति का हाथ पकड़कर अपने साथ चलते हैं। उनके पड़ोस में आने से मोहल्ले की परंपरा पुनर्जीवित हो गई है। तीज त्योहार हो या सामान्य दिन, उत्सव और अनुष्ठान से लगने लगते हैं। सुख के साथ साथ आनंद की अनुभूति होती है। एक तरफ गायन और दूसरी तरफ गाय पालन और खेती बाड़ी। अद्भुत ऊर्जा है शेखरदा के अंदर, मगर एक बार ठान लिया तो ठौर कहां। कला और विज्ञान को भी कृषि और गाय पालन से जोड़ दिया है। नतीजा यह है कि लोनावला के देवड़े गांव के पहाड़ की तराई में पथरीली जमीन भी उपजाऊ और सुंदर हो गई है। प्राकृतिक रूप से भूमि की उर्वरता, पानी और उन्नत बीजों का संरक्षण, बहु फसल की तकनीक और गाय के गोबर के विविध उपयोग करके अपने आसपास के लोगों के बीच एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब उनकी पूरी कोशिश है कि उनके संपर्क में आने वाले लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें भी अपनी मिट्टी और अपने लोगों से जोड़ें। पहचान, सम्मान, उपाधियां तो बहुत से लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन शेखरदा को मिलता है सच्चा प्यार और आदर। दशकों बाद नियति ने हमें इस तरह से उन्हें मिलाया है। लग रहा है जैसे समय खुद को कॉम्पनसेट कर रहा है। शेष जीवन उनके रसीले और चुटीले सानिध्य में बीते, ये आस भी है, विश्वास भी, और यही कामना भी है और प्रार्थना भी। जय हो।